तो उन्होंने तो अपना बैनर लगाए दिए नीतीश सबके साथ, वो ताल देख रहा, अगर इनके कुछ ज्यादा आगे इंडिया वालों के तो इनका चले जाएगा, और उनका तो वही कुछ तो कैद में है अंदर, वे निकलने की फिक्र में है, और कुछ ताल में कि वे बैठे ऊपर छत में चढ़कर देख रहे, वो इंगे भी कूद सके, होंगे तो वे ही बिंदु देख जाएंगे, हम तो तमाशा देखने जा रहे हैं, और अगर ताल से लगी वे भागेंगे भी उनसे। अरे वाह, बीमारी लेन क्या आई थी यहाँ पे, वे दूसरे के घर में आने का पड़ेगी, चली गई अपना हार उड़ गया, उनका क्या मतलब था, उनका जो भी बनेगा वो ठीक सा करेगी काम। ये तो हार और जीत तो भाई होती रहे, ये देखो जनता को सब पता है, ये जिस तरह से इन्होंने वोट तो इनको भी पहले नहीं दे रहे थे, जिला पंचायत में नहीं थी, विधायकी में नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती जिता रहे, जिला पंचायत में पर्चे कैंसिल कर रहे, जबरदस्ती बना रहे, तो वोट तो वही है ना, उन्होंने अब की बार वोट दे दी, लोगों ने गिनती ठीक करवा ली, तो ये तो हार जीत तो होती रहे। किसानों का इशू भी बढ़ा रहा है, ठीक, ये भी इशू रहा है। मुजफ्फरनगर सीट की बात करें, बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि 2 बार के सांसद रह चुके हैं संजीव बालियान, जो आपके परिवार से आते हैं। भाई ये तो चुनाव है, नाराजगी जनता की रहू यार, कोई ज्यादा बड़ी कोई हार जीत नहीं है कि ये जो 15-20 हजार की कोई हार जीत नहीं होती, इसमें ना पता चलता कि किसकी हार हो जाए किसकी जीत हो जाए। हार जीत तो कोई 1-2 लाख से ओटू से हो तो वो होती है, ये कोई हार जीत नहीं होती, अपना होगा जो है। लेकिन ये है कि मुजफ्फरनगर में शांतिपूर्ण तरीके से रहे, दोनों कैंडिडेट लड़े, यहाँ पे 3 कैंडिडेट, लेकिन 2 में ही मेन मुकाबला था, और सब लोग गांवों में उसी हिसाब से दोनों तरफ से लोग आ रहे थे और आपस में बातचीत भी करते थे। और आज देखा भी कि जो दोनों वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट थे एक जगह बैठे भी, तो इसी तरह का माहौल मुजफ्फरनगर का रहना चाहिए। किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, भाई जब लड़ेगा तो एक जीतेगा और सारे हारेंगे। संजीव बालियान की हार का कई कारण ये तो नहीं कि जो किसान आंदोलन चला उसमें वो अपनी बात नहीं रख पाए मंत्रालय में। नहीं, चलो ठीक है, उन्होंने जितने दिन रहे उन्होंने ठीक वो करा, ज्यादा पार्टीबाजी में भी नहीं ज्यादा रहे, और ठीक था, जितनी किसी की बात चलती है तो उन्होंने चलाई। अब जिस सरकार में किसी की नहीं चल रही, कोई पत्रकार कह ले जी हमारी चल रही, बताओ कौन सी चल रही हो, भाई वहां किसी की नहीं चलती, जितनी जिसकी चलती है अपना चलवाए। तो आप हार का कारण किसे मानते हैं? अरे हार का कारण, हार जीत तो होती रहे, कारण थोड़ा होता है कोई, ये तो हार और जीत आती रही। भाई दूसरा हार जाता वो कहता, ये सब पहले वाले चुनाव में जा रहा वो कहता जी क्यों हार गए, भाई लड़ेंगे, और ये भी निश्चित है कि एक ही जीतेगा, तो और तो सारे हारेंगे, इनके कोई कारण नहीं होते, इतनी बड़ी उसमें कोई हार जीत नहीं होती है। ब्रजभूषण शरण के बेटे ने बड़ी जीत हासिल की है। हाँ कर ली होगी भाई, बड़ी जीत हासिल करे, अयोध्या से भी हार गए, जो जिसे चीज को लेकर घूम रहे थे वे, वो भी वहां से भी हार गए। भाई बाप ने गलत तो कर रखा होगा, तो लड़का था, लड़के की क्या गलती थी, जीत गया होगा। किसानों का हत्यारा टहनी को हार मिली है। उससे लखीमपुर खीरी में ये है कि वहां पे जो कांड हुआ था और हमेशा उसका नाम रहा है, और उसको हार हुई है उसकी, कहीं ना कहीं अब न्याय मिलेगा। न्याय तो कोर्ट में चल रहा है केस, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है पूरा, और जो भी होगा तो कानूनी प्रक्रिया है। जो नई सरकार बनने जा रही है, किस तरह की उम्मीद रखते हैं? देखो उम्मीद तो आंदोलन ठीक रहेगा, अगर इंडिया की बनेगी तो उन्होंने तो वादे बहुत कर रखे, और अगर इनकी रहेगी तो अब का तानाशाही तो खत्म होगी, अब का जो भी सरकार चलेगी वो सरकार के हिसाब से चलेगी, क्योंकि लोग बोलने वाले हाउस में भी बहुत रह गए, जनता का मिजाज भी सबको पता चल गया। सत्ता चलानी है तो लोकतांत्रिक तरीके से ही चलनी चाहिए वो।
भाजपा की बड़ी लीडर है स्मृति ईरानी जिन्हें हार मिली है। अरे वाह, बीमारी लेन क्या आई थी यहाँ पे भाई, दूसरे के घर में आने का पड़ेगी और चली गई अपना हार उड़ का क्या मतलब था हम लोग को। पश्चिम उत्तर कहाँ प्रदेश से वो आई, कहाँ की वो है, अपना चली गई यहाँ से भाई। एक आध बार जनता ने जिता दिया तो हर बार का थोड़ा था, आपका उसको लड़ना नहीं चाहिए था। अंत कहीं औरत एक लगती, औरत से जीत जाती है। जिस तरह से किसानों का आंदोलन रहा, क्या लगता है अगर एनडीए की सरकार बनी तो इस तरह का निर्णय किसानों को देना पड़ेगा, इतना लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा? क्या पता क्या रहेगा, तुम सरकार बनने दो, अब का जो भी बनेगा वो ठीक सा करेगी काम। किसकी अब बनेगी? अरे क्या पता हमें किसकी बनेगी, तो भाई देखो कुछ तो कैद में है अंदर, वे निकलने की फिक्र में है, आपके और कुछ ताल में है कि वे बैठे ऊपर छत में चढ़ कर देख रहे, वो इंगे भी कूद सके उंगे तो वे ही बिंदु देख जाएंगे, हम तो तमाशा देखने जा रहे हैं, और अगर ताल से लगी वे भागेंगे भी उनसे। तो भाई एक दो दिन में इसका सही पता चलेगा, कल तक परसों तक। जयंत चौधरी को 2 सीटें मिली थी, दोनों जीत गए। हाँ ना, ठीक करा, जीत गए इस तरह से नीतीश कुमार की ओर से आप इशारा कर रहे हैं कि साहब के इधर जा सकते भाई। हैं, उनकी चर्चा वे तो अपना बैनर लगाए दिए नीतीश सबके साथ, बोला वो ताल देख रहा, अगर इनके कुछ ज्यादा आगे इंडिया वालों के तो इनका चले जाएगा, और उनका तो वही। कोई संदेश बीजेपी वाले लगातार पिछले कई महीनों से 400 पार की बात कर रहे थे। ये माहौल बना रहे थे ये अपना, ये तो अगर ठीक सा करवा दे तो इनका कुछ नहीं है, बिल्कुल नीचे जाते। ये तो माहौल बना रहे पूरा। चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या कारण है कि जो वो 400 पार का नारा दे रहे थे? 400 अरे कोई कुछ ही कह लो भाई, कहने में थोड़ा कुछ वो है, कहने में तो यहाँ बैठा जी मैं दावत दूंगा जी, मैं हलवा पूरी खुआऊंगा जी, हलवा और खुआता कुछ है नहीं, और कह जाओ जी पंडित जी आ जाओ जी, 11 ब्राह्मणों को जिमाऊंगा, और जिमाता किसी को है नहीं, तो कहने में भी कोई फर्क पड़े इन पे। नई सरकार से किस तरह अपेक्षा करते हैं आप? आंदोलन ठीक रहेगा, सारे करेंगे काम, और आंदोलन अगर कमजोर रहेगा तो सरकार तो वही सरकार ही है, सरकार को ऐसे ही सुनने लग रही है। अब हमने ये कहा कि कल है पर्यावरण दिवस, जो जितने ऑटो से जीतता है उतने ही अपने क्षेत्र में पेड़ लगवावे। वहां है आदमी ज्यादा काम कर रहे, कम से कम जंगल ही खड़े हो जाएंगे, और जो कार्यकर्ता जो कल वे देंगे उन्हें आह्वान करते भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ दे देगा या कहीं से भी लेकर लगाओ, तो जितना आदमी जल्दी काम करें। संजीव बालियान का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि किसान तो जाट बिरादरी है, बाकी तो सब रिया कौन है, उसका भी असर इस नहीं चुनाव नहीं, में ऐसा देखने को ऐसा मिला। नहीं है, वो बयान को पकड़ लेता है, कोई बयान उठा लिया भाई, उन्होंने वो बयान एक समाज की पंचायत हो रही थी उसमें वो दिया था, तो जहाँ पे जिसके वहां पे जाएंगे तो ऐसी तो बात करनी पड़ेगी। जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो टिकैत बंधु है उनका आशीर्वाद संजीव बालियान को नहीं मिला, इसलिए देखो हम तो किसी के साथ नहीं रहे भाई, मारे काले हाथ मारे मत पूछो कोई भी, वोट भी नहीं दी। मारे काले हाथ ना पूछो कोई भी भाई। दिखे दोनों तीनों कैंडिडेट है, अपने दिल पर हाथ रख के ये कह दे कि हमने वोट नहीं दी, किसी से कोई तो एक से पूछ लियो, हमने क्या पता अपने हुनर से कैसे काम चलाया। ये तो अड़काई गादड़ी के कान थे आते हैं, बहुत मुश्किल से छुटाई हमने। हम यहाँ से शांत रहे इस जिले में, और हमने जो भी बयानबाजी भी करा इनसे बाहर जाकर करा, क्योंकि दोनों ही अपने ही परिवार के हैं, दोनों लोग भी अपने ही हैं जो वोटर थे। तो हम गांव में विवाद नहीं चाहते थे, और ना हम ये चाहते थे कि लोग हमारे आंदोलन से, किसान संगठन से कटे। हमारे पक्ष में दोनों लोग थे जो सरकार के साथ में थे संजीव के, उन्होंने भी कहा जी हम वोट देंगे संजीव को और आंदोलन में आपके साथ रहते हैं। जो वोट इधर दे थे रंजन मलिक को, उन्होंने भी कहा जी हम आंदोलन में साथ रहते हैं, वोट देंगे वहां पे। भाई जिसकी मर्जी जहां दे लो, हम किसी को नहीं कहेंगे। तो अपना कर दिया काम जनता ने। हरिंदर मलिक सांसद बने हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं नई कमान क्या तुम्हारे?
अरे सांसद तो बढ़ गए, तो यहाँ अधिकारियों के दिमाग ठीक रहेंगे, ठीक है। और भाई काम अपना हो लगेगा जनता का, अधिकारी तो बेलगा क्या रख पाएंगे वो? हाँ रखू जाएगा है, जिस रखू तरह से जाएगा। वो जीतने के बाद सबसे पहले आपके पास पहुंचा। नहीं हमारे पास नहीं, सबसे पहले वो जनता के पास ही गए। हम इसका नहीं पढ़ना चाहते कि हमारे पास है और हमने वो करा, वो भाई दूसरी जगह गया पहले, वो तो इंगे को निकलता हुआ आया यहाँ को। उन्होंने अपनी जीत को महेंद्र सिंह टिकैत जी को श्रद्धांजलि बताया। नहीं, चलो ठीक है, जो भाई जो भी कैंडिडेट जीतता है वो सब मानते हैं टिकैत साहब को, तो सबका धन्यवाद है। और ये नहीं कि जो हार गया संजीव बालियान भी हार गया तो इतना कमजोर रहेगा, सत्ता है इनकी, ये है 2 बार का हुआ है, और ना हताश होने की तो हार जीत तो होती रहती है, जनता के बीच में फिर जाएगा, उसका भी अपना ठीक व्यवहार रहा सबका, कोई उस तरह की वो नहीं है। ठीक।